हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का एमएस फिजिक्स पॉइंट 1 में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच जो लेकर आया हूं टॉपिक वो बहुत ही मज़ेदार है। आज मैं आप लोगों के बीच न्यूमेरिकल लेके आया हूं। जी हाँ, बहुत दिनों से आप लोगों को इंतज़ार होगा। आज मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल लेके आया हूं और ये न्यूमेरिकल कौन सा है तो प्रकाश का परावर्तन, क्लास 10th का प्रकाश का परावर्तन फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसका लेकर आया हूं। और क्लास 12th के बच्चे न्यूमेरिकल देख सकते हैं, बना सकते हैं, न्यूमेरिकल बनाना चाहिए। न्यूमेरिकल से बच्चा को इतना डर लगता है कि हमेशा पीछे भागता है और यही दर्द आगे जाके हानिकारक में बदल जाता है। तो आज मैं बहुत ही प्रश्न लेकर आया हूँ और ये कौन सा प्रश्न है तो क्लास 10th का बुक जो है भारती भवन फिजिक्स का, उसका तो 5 क्वेश्चन आज लेके आया हूँ। फिर 5 बचेगा, नेक्स्ट पार्ट में हम उसको करेंगे, ठीक ना, क्योंकि न्यूमेरिकल में समय लगेगा और आधा घंटा के अंदर ही हम लोग देख लेंगे, ठीक ना। आधा घंटा के अंदर कोशिश करेंगे देखने के। चलिए, तो बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जब आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो एकदम कलम कॉपी लेके बैठना है और कलम को कॉपी बलग में लेके बैठना है और हम लोग चलेंगे। तो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। चलिए चलते हैं, 1 मिनट। अब इसमें पहले न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले इसका कुछ रूल नियम होता है। रूल नियम क्या होता है? पहला चैप्टर पहले देखिए, पहला पॉइंट क्या है कि न्यूमेरिकल रूल क्या कहता है कि पहले जो हम कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। जो पहले हम बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा। यानी पहला नंबर हम लिखेंगे कि दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है प्यारे बच्चे। ये पहला पॉइंट ये लिखेंगे। यानी कि अब जितना चीज दे देगा वो लिख लेना है, उसके बाद अपने रास्ता पता चल जाएगा। अब देखिए, अब इस प्रकाश का परावर्तन जो आपका चैप्टर है, इसके न्यूमेरिकल बनाने से पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें कुछ फॉर्मूला यानी कि कुछ महत्वपूर्ण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र यानी कि फॉर्मूला क्या क्या है तो पहला फॉर्मूला आपका है, ये होता है F बराबर यानी फोकस दूरी बराबर R/2 होता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या बटे 2 होता है। ये F आपका फोकस दूरी है, R आपका वक्रता त्रिज्या है, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। पहला पॉइंट यानी पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है? दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि एक दर्पण सूत्र होता है। क्या होता है प्यारे बच्चे? दर्पण सूत्र होता है। क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है तो दर्पण सूत्र प्यारे बच्चे होता है 1/f बराबर 1/v + 1/u, या 1/u + 1/v भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो ये आपका दर्पण सूत्र हो गया। अब इसमें तीसरा फॉर्मूला क्या याद रखना? सभी आ रहा है? सही ढंग से हो रहा है रिकॉर्ड बाबू? चलिए, तीसरा फॉर्मूला प्यारे बच्चे का क्या है? तीसरा फॉर्मूला आपका आता है आवर्धन बराबर, क्या आता है प्यारे बच्चे? आवर्धन बराबर, आवर्धन बराबर आपका यानी कि m बराबर, एक होता है फॉर्मूला अवतल दर्पण के लिए -v/u होता है। क्या बोले हैं? अवतल दर्पण के लिए। चला, अवतल दर्पण के लिए -v/u, आगे फिर बताएंगे। और ये क्या है? v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है? वस्तु की दूरी, और h'/ho, यानी कि 2 फॉर्मूला होता है, m बराबर -v/u या h'/ho। अब देखिए यहाँ ये v क्या है तो ये आपका प्रतिबिंब की दूरी है प्यारे बच्चे का, प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक, पहले कुछ बेसिक चीज सीखना बहुत जरूरी होता चला, ये नहीं सीखेगा तो न्यूमेरिकल हिलबो नहीं करेगा, ठीक ना। अब आता है यू, लिखे हैं यू आपका होता है क्या चीज तो वस्तु की दूरी। क्या होता है प्यारे बच्चे? वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, आप लोग पढ़े होंगे तो। h' आपका क्या है तो जहां h' आपका क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है। यदि हम बात करें HO का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की ऊंचाई, क्या होता है प्यारे बच्चे? वस्तु की ऊंचाई। ये आपको सभी बच्चे को एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना है।
इतना फॉर्मूला आपका पहला चैप्टर का होता है और इस प्रकार से आपका फॉर्मूला समाप्त हो जाता है। अब इसमें कुछ और जानकारियां हमें इकट्ठा करना पड़ता है कि इसमें ये वस्तु की दूरी जो होता है हमेशा नेगेटिव होता है। अब वो कैसे होता है तो ये आप थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम समझते हैं दर्पण। दर्पण क्या समझते हैं प्यारे बच्चे? दर्पण समझते हैं। देखिए दर्पण के बारे में कुछ बताया भी गया है। दर्पण आपका आता दो प्रकार के, एक समतल दर्पण होता है, दूसरा गोलीय दर्पण होता है। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है आपका, एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण घबराना नहीं है और हड़बड़ाना नहीं है, ठीक ना, न्यूमेरिकल पढ़ने के लिए आया चला। अब गोलीय दर्पण दो होता है, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है, ठीक। अब अवतल इस तरह से अवतल होता है और इस तरह से उत्तल होता है आपका, ठीक। ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका उत्तल दर्पण है। यानी कि लेफ्ट में यदि लेफ्ट में धंसा हुआ रहेगा, लेफ्ट में धंसा हुआ तो अवतल और लेफ्ट में उठा हुआ तो उत्तल। और कलई हमेशा करते हैं किधर से? राइट साइड से। कलई किधर से करते हैं? हमेशा राइट साइड से। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ आपका ध्रुव होता है, यहाँ आपका फोकस दूरी होता है और यहाँ आपका वक्रता केंद्र होता है। इसमें आपका क्या होता है प्यारे बच्चे? यहाँ आपका ध्रुव होता है, P होता है, यहाँ आपका F होता है और यहाँ आपका C होता है, ठीक। अब देखिए कोई भी दूरी को हम मापते हैं, कोई भी दूरी को मापते हैं प्यारे बच्चे, तो ये हम ध्रुव से मापते हैं। कहाँ से मापते हैं? ध्रुव से। छोटा आप कॉन्सेप्ट पहले समझिएगा। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समझते पढ़े होंगे, मैथ में क्या पढ़े होंगे प्यारे बच्चे? ये आपका y होता है, ये y डैश होता है, ये x होता है, ये x डैश होता है। पहले बेसिक चीज समझ लीजिए, थ्योरम, तब समझ में आएगा, तब तो आनंद भी आएगा बनाने में। अब देखिए इधर होता है आपका पॉजिटिव होता है +1 +2, इधर आपका नेगेटिव होता है, इधर आपका पॉजिटिव होता है, आप लोग पढ़े होंगे, इधर आपका नेगेटिव होता है। तो हमको इधर से कोई मतलब नहीं रहता, हमको मतलब है एक्स अक्ष से। अब एक्स अक्ष से देखिए, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव चिन्ह लेंगे और इधर आएंगे तो नेगेटिव चिन्ह लेंगे। तो आप देख रहे हैं, और दर्पण में हमेशा दूरियां कहाँ से मानेंगे? तो ध्रुव से नापेंगे, और ध्रुव हमारा मूल बिंदु यानी कि मूल केंद्र माना जाता है, ठीक। तो यहाँ मान लीजिए P, तो यहाँ P मान लेते तेने हो जाएगा अवतल दर्पण में, इधर हो जाएगा F और इधर हो जाएगा C। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, और वक्रता केंद्र भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और वस्तु को हमेशा इधर रखते हैं, वस्तु वाला मतलब आपको यादें रख लेना है कि वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होता है। अवतल दर्पण के बाद यदि उत्तल दर्पण में जाएंगे तो इधर ध्रुव हो गया, इधर जा रहे हैं तो इधर जा रहे हैं, ध्रुव से इस साइड जा रहे हैं तो क्या होगा? चला तो पॉजिटिव होगा, तो फोकस दूरी पॉजिटिव और वक्रता केंद्र आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब और थोड़ी सी बात बचा है, बस हो गया है। फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसको स्मॉल f से सूचित किया जाता है। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसको r से सूचित किया जाता है। आप लोग पढ़े होंगे। इस प्रकार से आपका थ्योरम होता है समाप्त न्यूमेरिकल का। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल से टकराते हैं, और आपको भी टकराना है। चलिए बाबू, अब पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका प्रकाश का परावर्तन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में न्यूमेरिकल पढ़ना। चलिए प्रश्न लगा दिया जाए। चलिए पहला प्रश्न आपका आ चुका है, भारतीय भवन पुस्तक का पहला प्रश्न, अंकित प्रश्न। क्या कहता है? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, देखिए बाबू सही से दिख रहा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। आपको पहले रूल बता दिया गया है न्यूमेरिकल का। रूल क्या कहता है प्यारे बच्चे? अरे रूल कहता है कि जो दिया गया है पहले वो लिखिए ना। तो पहले लिखेंगे हम क्या प्यारे बच्चे? दिया गया है।
घबराना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, शांति से पढ़ना है। दिया गया है, लिख लिए। अब एक लाइन पढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण यानी कि कौन वाला चला, ये वाला, यानी कि ये वाला अवतल दर्पण, यहाँ ध्रुव हुआ, यहाँ एफ हुआ, यहाँ क्या हो गया आपका, यहाँ सी हो गया। फोकस दूरी यानी कि 20 सेंटीमीटर दे दी, यानी एफ बराबर 20 सेंटीमीटर दे दिया रे। अब दिमाग लगाओ, निगेटिव की पॉजिटिव। तो देखिए ध्रुव से इधर ना है तो निगेटिव ना होगा, तो यहाँ निगेटिव हम अपने मन से देंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार। अब देखिए ना, आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। अभी दर्पण से 30 सेंटीमीटर, ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को हमेशा इधर रखते हैं। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लीजिए यहाँ रख दीजिए, तो इधर आपका वस्तु की दूरी को हम सूचित करते हैं U से, फोकस दूरी को F से, वस्तु की दूरी को U से सूचित करते हैं। तो U बराबर आपका कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी हमेशा हमारा निगेटिव होता है, इसलिए -30 सेंटीमीटर। अब कहता है दूरी पर रखी गई, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी को सूचित करते हैं V से, V बराबर 1। अब देखिए ना, अब ये दर्पण की बात है प्यारे बच्चे, तो हम जानते हैं दर्पण सूत्र से अभी तुरंत लिखा गया है। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अरे प्यारे बच्चे मेरे, 1/f के जगह कितना है, -20 बराबर 1/u, भी निकालना है प्यारे बच्चे, v माइनस प्लस 1/, ये u है, u का वैल्यू दिया गया है -30। अब इसको हम इस साइड लाते हैं, तो इसको ऊपर ले जाते हैं तो -1/20, और ये इधर आएगा तो माइनस है तो प्लस 1/30 बराबर 1/v हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब देखिए ना, कैलकुलेशन करना है, सिर्फ बन गया, और क्या, एलसीएम आपका हो जाएगा 60, 20 या 60 तो -3, प्लस 30 दूनी 60 तो प्लस 2 बराबर 1/v, तो आपका 1 - 1/60 बराबर 1/v, इसलिए v बराबर आपका क्या आ जाएगा, -60 सेंटीमीटर। अब माइनस क्या होता है, तो माइनस आपका दर्शाता है कि प्रतिबिंब जो है बना है उल्टा बना है। इससे हमें क्या पता चलता है कि प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा बना है, उल्टा बना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह को प्रदर्शित नहीं किया जाता है, उससे पता चलता है कि प्रतिबिंब उल्टा बना है। तो बोलिए दर्पण, उत्तर आपका आंसर क्या हो जाएगा, दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर ही बनेगा, मतलब वस्तु इन्हें रखें तो प्रतिबिंब भी इधर बना, क्योंकि निगेटिव आ गया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न लगा दिया जाए बाबू, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए दूसरा प्रश्न मिटा दिए इसको, आप लोग यदि लिख लीजिएगा, कुछ दूरी तक तो रहा है, ठीक ना। देखिए कहता है दूसरा प्रश्न क्या प्यारे बच्चे, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, न्यूमेरिकल है चला, की कहता पहला रूल माइंड में फिट कर ले, जे कह रहा वो पहले करेंगे, अरे जे कहेगा सो की करेंगे, करेंगे। कह रहा है कि कौन चीज दिया गया है, तो दिया गया तो लिख लिए दिया गया है, दिया गया है रे मेरे प्यारे बच्चे, दिया गया है कितना, अवतल दर्पण है, जह बुझाया अवतल दर्पण मतलब निगेटिव होगा, तो निगेटिव होगा तो सामने रखा गया है, तो दूरी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु, मतलब वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है बबुआ, तो -30 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है, एक एक लाइन पढ़ रहे हैं। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है। अब दर्पण के पीछे, अवतल दर्पण है बबुआ का, दर्पण के पीछे बनना मतलब एने बना, यहाँ मान लीजिए इधर बना, काल्पनिक में आप लोग पढ़े होंगे। अब दर्पण के जब पीछे बन गया तो प्रतिबिंब आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो दे दिया v बराबर क्या प्यारे बच्चे, आपका दे दिया 40 सेंटीमीटर, यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं लेंगे। अब कहता है तो बताइए ना, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, यानी कि f बराबर वाट,
तो इसमें तो अब कुछ नहीं है, आप लोग एकदम लगड़ दीजिएगा पकड़ के प्रश्न को, एकदम हलवा बना दीजिएगा। क्या कहता है, दर्पण सूत्र से हम जानते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अरे प्यारे बच्चे 1/f तो निकालना है, 1/v कितना दे ले 40 प्लस 1/u कितना -30 है, तो ये ऊपर जाएगा माइनस, तो 1/40 बारह माइनस 1/30, एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, तो 40 तिया 20 से 120, तो 40 तिया 20 से 30 चौके 20 से, तो हो जाएगा प्यारे बच्चे का -1/120। तो देखिए ना 1/f बराबर प्यारे बच्चे का -1/120 आया, तिरछा तिरछी गुना, तो f बराबर हमारा क्या हो जाएगा -120 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। अब देखिए आपका राइट आंसर 120 सेंटीमीटर है, पॉजिटिव नहीं निगेटिव, क्योंकि अवतल दर्पण है, लिखेंगे पॉजिटिव आएगा क्या नेगेटिव, क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये आपको लिख लेना है। समझ में आ गया है और अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट नहीं करते हैं तो बड़ी खराब लगता है भी नहीं। चलिए आपकी मर्जी। यदि आप इस चैनल पे जुड़े हैं तो आपको इस चैनल की सुविधा थोड़ा बता देते हैं। क्लास 10th में जो भी बच्चे क्लास 10th और 12th के बच्चे हैं वो बिहार बोर्ड के हैं, या तो जो भी अन्य बोर्ड के यूपी बोर्ड हो, इसके अलावा झारखंड बोर्ड हो, मूल रूप से ये बिहार बोर्ड का है, ठीक ना। तो इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा, यानी कि फिजिक्स क्वेश्चन बैंक के रूप में फिजिक्स का जितना भी क्वेश्चन होगा यानी प्रश्न होगा 2011 से लेकर 2023 तक पूछा हुआ, केमिस्ट्री का जितना होगा 2011 से 2023 तक, उसके बाद बायोलॉजी का जितना होगा 2011 से 2023 तक, वो टोटल आपको बताया जाएगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ही नहीं, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी बताया जाएगा। इसके साथ साथ आपके लिए न्यूमेरिकल की सुविधा कर दिया गया है, इसके साथ साथ आपको भारतीय भवन का सब्जेक्टिव भी बताया जाएगा। तो आप लोग जरूर जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जुड़ने के लिए प्रेरित कीजिए, प्रेरित के शेयर कर दीजिए, शेयर कीजिए, आप कहिए कि जुड़ जाओ, नहीं तो पछताएगा। कहता है ना, समय निकल जाने के बाद पछताने के अलावा कुछ रहता नहीं, ठीक ना। समय का फायदा उठाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लगा दिया जाए प्यारे बच्चे। प्रश्न संख्या 3 में आपका स्वागत है। चलिए आ गया है। अबरी तो अलग ही क्वेश्चन है रे चला, अबरी लाजवाब क्वेश्चन है, लाजवाब, लाजोर जवाब, लाजवाब। देख पहले तो हम कुछ नहीं जानते हैं, एकदम समझ के हम कुछ नहीं जानते। न्यूमेरिकल कहता है कि पहले जो हम कहते वो लकर, तो पहले हम लिखेंगे ऐसा कि लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, अरे दिया गया है, कितना दिए की दिल है बाबू, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, जैसे दिया अवतल दर्पण माइंड में आ जाने चाहिए निगेटिव, दिया गया है f बराबर -15 सेंटीमीटर। इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, यानी कि वस्तु की दूरी दे दिया प्यारे बच्चे 25 सेंटीमीटर, तो वस्तु की दूरी निगेटिव हो जाएगा। अब कहता है 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु भी है, यानी कि HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर दे दिया है रे प्यारे बच्चे ऊंची। अब देखिए ना रखी गई, दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, और वह सीधा होगा या उल्टा होगा, ये पूछ रहा है। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, आप इसको चित्र से समझा देते हैं। अवतल दर्पण है प्यारे बच्चे मेरे, यहाँ ध्रुव होता है, यहाँ F होता है, यहाँ C होता है। कहता है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी आपका 15 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ 15 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चे। अब कहता है यहाँ से वस्तु की दूरी कितना है, वस्तु की दूरी आपका 25 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 15 यानी 10, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपका जो है 25 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं जहाँ वस्तु है, मान लिए, ठीक। अब वस्तु है 4 मीटर ऊंचा है, 4 मीटर है न ऊंचा है, न ऊंचाई ऊपर जाएगा, तो ऊंचाई ये वस्तुआ की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो आपको बताया गया
कि वाई अक्ष की ओर ये चल गया तो ऊपर में वाई अक्ष क्या होता है, पॉजिटिव होता है प्यारे बच्चे, इसलिए ये वस्तु की ऊंचाई क्या लिए, पॉजिटिव लिए। यही तो समझाना था। अब देखिए इसमें क्या मामला होता, अब क्या पहले प्रतिबिंब निकालेंगे, यानी v बराबर वाट, जो पूछ रहा वो लिखेंगे पहले v बराबर वाट, तब रास्ता पता चलेगा। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, और आकार भी पूछ रहा है सीधा होगा या उल्टा होगा, तो पहले भी निकालेंगे। अब इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए एफ और यू दे दिया तो दर्पण सूत्र से हम निकाल सकते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर लिख देते हैं 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना है, -1/15 हो जाएगा, आप तो समझ सकते हैं। 1/v निकालना है, प्लस 1/u कितना है, -25, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/v बराबर -1/15, इधर आएगा तो प्लस 1/25। कैलकुलेशन तो इतना जानते होंगे भाई मेरे। अब देखिए ना, अब इसको क्या करेंगे, 1/v बराबर, इसको देखिए इधर, इसको इधर ही रहने दिए, इसको इधर लेकर आए, तो ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ठीक ना, और ये माइनस था तो पहले ये माइनस रह गया। अब एलसीएम हो जाएगा 15 25 75 हो जाएगा। अब 15 5 75 -5 25 दिया 75, ठीक। अब 1/v बराबर -2/75, तो इसलिए v बराबर प्यारे बच्चे 75/2 बराबर 37.5 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब पूछ रहा, लेना दर्पण के सामने, आप पहले 37.5 कौनची में आया, ये निगेटिव ना है, माइनस में आया, तो माइनस क्या दर्शाता है, माइनस दर्शाता है कि जने वस्तुआ रखल था उन्हीं प्रतिबिंब बना है। तो वस्तु इस साइड रखा हुआ था तो प्रतिबिंब भी किधर बना, इधर बना, यानी कि दर्पण ये था, इसके सामने यहाँ प्रतिबिंब मान लीजिए बन गया, तो दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर पर बना है। अब की कहता है, और पूछ रहा है प्रतिबिंब का आकार, यानी कि हाइट ऑफ इमेज बराबर वाट, यह पूछ रहा। अभी कैसे निकलेगा, इसको आप लोगों को पहले नोट डाउन कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसको मिटाते हैं, पहले इसको तो रहने देते हैं, इधर से मिटाते हैं। भी बराबर प्यारे बच्चे का प्राप्त हो गया क्या, अरे भी बराबर आया है क्या, कितना आया है, 37.5 ना, 37.5। अब ये नेगेटिव में आया है, नेगेटिव में। अब देखिए ना, अब क्या लेने हैं हम, m बराबर फॉर्मूला बता चुके हैं, m बराबर होता है -v/u या h'/ho। हमें तो निकालना है h' के लिए हमें चाहिए यानी h' निकालना है ho तो पता है, और चाहिए m, तो m तो हमें पता नहीं है, तो m निकालेंगे कैसे पहले, तो m निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पहले लगाना पड़ेगा -v/u, तो m बराबर -v के जगह कितना है, -37.5, अब बटे में u के जगह कितना प्यारे बच्चे, -25, माइनस से माइनस गया बड़ा में, तो m बराबर हो गया, अब देखिए ना, -37.5 बटे 25 दशमलव गया बड़ा में, तो नीचे में 0। अब इसको काट दीजिए, 25 से 25 से 25 से, यानी कि m बराबर 1.5, m बराबर 1.5। अब निगेटिव में आ रहा है, क्या में आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है, आपका निगेटिव में आ गया इतना, ये मात्रक इसमें लगेगा नहीं क्योंकि आवर्धन है तो मात्रक कट जाएगा, तो 1.5 निगेटिव में आया। निगेटिव मतलब उल्टा बता रहा है, निगेटिव से क्या पता चलता है, उल्टा, निगेटिव से क्या पता चलता है, उल्टा। अभी आंसर बा नहीं आया, ये m आया, यानी आवर्धन आया। पूछ रहा बबुआ के कौन सी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर व्हाट, उम्मीद करते हैं ना लिख लिया होगा। अब इन्हें लिख लिया है तो यहाँ हम, अच्छा यहाँ लिख देते हैं, यहाँ दिखेगा ना बाबू, यहाँ दिखेगा, देखिए देखते हैं, h', देखिए m बराबर एक फॉर्मूला होता है -h', सॉरी इसमें माइनस नहीं होता, h'/h दिख रहा है। चलिए देखिए, m बराबर वैल्यू कितना आया प्यारे बच्चे का, 1.5 बराबर ना, माइनस में तो माइनस लिखना जरूरी नहीं है, h' कितना है, h' निकालना है,
एच डैश बट्टे एच ओ कितना है, एच ओ 4 है, तो इसलिए तिरछा तिरछी गुना, तो एच डैश बराबर 15 चौका 60 6.0 यानी कि 6 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। 6 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हुआ। आकार उल्टा होगा, उल्टा क्यों होगा, क्योंकि आवर्धन हमारा निगेटिव प्राप्त हुआ। आप थ्योरम में पूरा पढ़े होंगे आवर्धन निगेटिव, तो वस्तु का आकार उल्टा होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चे। और वास्तविक होगा, जह उल्टा मतलब वास्तविक। ठीक, तो 3 प्रश्न हो गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न लगा दिया जाए प्यारे बच्चे। चलिए लगा दीजिए बस। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है मामला। कहता है चौथा प्रश्न, एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। सेम प्रश्न। दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बन जाना चाहिए आपसे, लेकिन कोई बात नहीं, बताते हैं। पहले की करेंगे, हमको कुछ ने पता है तो लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। अरे की देल है, चला तो दिया गया है, क्या देल है, एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि वस्तु की दूरी दे दिया है -20 सेंटीमीटर पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया कितना, 2 सेंटीमीटर, प्लस के माइनस, प्लस हो जाएगा, ऊपर जाएगा। दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि भी बराबर दे दिया वास्तविक प्रतिबिंब। जहाँ दिया है वास्तविक, तो कैसन होगा प्रतिबिंब, तो निगेटिव होगा, निगेटिव -40 सेंटीमीटर। तो कहता फोकस या दूरी की होगा, फोकस दूरी बराबर वाट, एफ बराबर वाट, और प्रतिबिंब का आकार यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ इमेज भी वाट। दुद्दू को पूछ रहा, तो पहले तो फोकस निकालेंगे प्यारे बच्चे। फोकस दर्पण सूत्र से निकाल देते हैं, दर्पण सूत्र से डायरेक्ट दर्पण सूत्र का वैल्यू बैठा देते हैं। क्या होता है, एक दो लिख ही देते हैं, 1/v + 1/u 1/f, एफ 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 निकालना है, कोई बात नहीं, 1/v, भी 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 नहीं दिया है, भी तो देल है, हाँ भी देल है, कितना -40 सेंटीमीटर, प्लस यू कितना देल है प्यारे बच्चे, -20 सेंटीमीटर। अब 1/f बराबर प्यारे बच्चे मेरे, अरे ये ऊपर जाएगा तो एलसीएम डायरेक्ट ले लेते हैं, आपको समझ में तो आ जाना चाहिए। -1 और 20 दूना 40 से माइनस ऊपर जाएगा तो -20 दूना 40 हो जाएगा। 1/f बराबर -3/40। अब बोलना चला, अरे तिरछा तिरछी गुना होगा तो -3f बराबर 1 गुना 40 बराबर 40। तो f बराबर हेन्ने गुना में तो होन्ने भागा में, एन्ने भागा में तो ओन्ने गुना में, एन्ने जोड़ में तो बराबर के उस साइड घटाव में, तो जानता है बेसिक रूल, एन्ने घटाव में तो ओन्ने जाएगा बराबर के उस साइड तो जोड़ में। तो बोले यहाँ क्या हो जाएगा, 40/3 है, माइनस है तो माइनस 13×39, 13×3=9, यानी f बराबर 13.3 सेंटीमीटर। माइनस में राइट आंसर, ऑप्शन नंबर, या तो आंसर तो लिखल है 13.3 आ गया आपका आंसर। अब यहाँ माइनस से आंसर बा नहीं लिखल है, केकरो में नहीं है, तो मैंने सवाल हमरा की बता रहा है कि वस्तु की फोकस दूरी ऋणात्मक आई, यानी कि अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में वस्तु की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, आप जानते हैं। अब की पूछ रहा है एच डैश बराबर, तो हमें एफ पता हो गया, तब निकालते हैं, इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओहो, ये मिटा दिए हैं, ये कितना था, एच ओ बराबर 2 सेंटीमीटर + 2 सेंटीमीटर। भी बराबर कितना है, भी -40 सेंटीमीटर। अब m बराबर प्यारे बच्चे क्या जानता है, -v/u या h डैश बटा ho। हमें चाहिए पहले h डैश हमको निकालना है, तो ho तो पता है लेकिन m पता नहीं है, तो पहले m बराबर निकालेंगे, सेम कंडीशन -v/u, m बराबर -v का वैल्यू बोला जाए -40 बट्टे u के जगह -20, बोरा में 20 दूना 40 -2,
एम जो निगेटिव आया तो माइंड में ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा बनना है। अब m बराबर होता है एच डैश बट्टे एच ओ। अब एकरा मिटा भी देंगे तो कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। अब बोलना चला m बराबर कितना आ गया है, m बराबर 2 रखेंगे, एच डैश निकालना है, एच ओ कितना है, एच ओ वस्तु की दूरी मिटा दिए हैं, एच ओ बराबर दे दिया है कितना 2 है, एच ओ बराबर 2 यहाँ 2 सेंटीमीटर 2, इसलिए एच डैश बराबर अरे दुक्का 2 2 दूनी 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो लाइक कीजिए जरूर। न्यूमेरिकल लेके आए हैं प्यारे बच्चे, ठीक ना, और ये किताब को शुरू किए हैं, ठीक ना। चलिए आगे प्रश्न लगा दिया जाए। अगला प्रश्न आपका लग गया है आपके सामने में और लगता है कि आपसे बन जाना चाहिए। कितना समय का बना है बाबू रे? 31। चलिए कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल आपका है, आधा घंटा तो हो गया है और 5वां क्वेश्चन आपका 4 क्वेश्चन में आधा घंटा लगा है नहीं, क्योंकि थ्योरम बेसिक बता रहे थे। अभी तो पढ़ लीजिए एकदम। कहता है एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, उसका आकार 3 सेंटीमीटर है, पर दर्पण की फोकस दूरी तो दर्पण से ये तरह दिक्कत है, बढ़ाना पड़ेगा। देख कहता है अब पहले क्या करेंगे, पहले कुछ छोड़ करेंगे, दिया गया है प्यारे बच्चे, लिखेंगे। अब कहता है कि एक अवतल दर्पण जो है, बोला अवतल दर्पण माइंड में निगेटिव आ जाएगा, क्या निगेटिव आना चाहिए, फोकस दूरी निगेटिव, अक्षता केंद्र निगेटिव और वस्तु की दूरी निगेटिव। दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है, तो यानी कि u बराबर दे दिया -32 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, यानी भी जो कह रहा है वैल्यू नहीं दिया, कह रहा है क्या ये वास्तविक है, अब वास्तविक है, उल्टा है। और क्या कहता है, तथा उसका आकार 3 सेंटीमीटर, यहाँ दिया है बस 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दे दिया प्यारे बच्चे का 2 सेंटीमीटर, अयझा भी दे दिया है, प्रतिबिंब जो बन रहा है उसका आकार कितना, यानी कि इमेज ऑफ हाइट बराबर 3 सेंटीमीटर। कहता दर्पण की फोकस दूरी तो दर्पण से बिंब की दूरी निकालिए, यानी कि भी बराबर वाट। आते हैं टकराते हैं। अब देखिए भी तो ऐसे निकलेगा नहीं, क्योंकि एफ भी पता नहीं, खाली हमरा पता यू है, और तो दर्पण सूत्र से निकलेगा नहीं अभी। तो एम बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला एच डैश बटे एच ओ, क्योंकि दोनों दे ले तो ये फॉर्मूला लगा देंगे पहला नंबर। तो एम बराबर निकाल लेंगे, एच डैश कितना दिया है प्यारे बच्चे का 3 एच ओ 2 एम बराबर भागा देंगे तो 1.5, मात्रक नहीं लगाएगा क्योंकि कट जाएगा। अब बोलिए ना एच एम बराबर इतना आ गया है, तो एम बराबर तब फॉर्मूला जानबे करता है प्यारे बच्चे मेरे, एम बराबर -v बटा यू देले है, एम देले है, तो वो एम बराबर 1.5 बराबर -v बटे यू -32। यहाँ से माइनस गया बोरा में, तिरछा गुना, तो एकरा इधर लिख देते हैं, इधर दिख रहा है बाबू रे। तो देखिए ना ये भी गुना 1, तो भी बराबर 1.5 गुना 32, तो भी बराबर आपका क्या हो जाएगा 15 दूना 30, 15 45, 45 और 3 48.0, तो 48.0 यानी कि 48 दशमलव हट जाएगा, 48 सेंटीमीटर आपका आ गया, क्या आ गया भी आ गया। तो देखिए दर्पण के सामने 48 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बन गया है। और कौन चीज पूछ रहा है, यानी कि ये तो हमारा प्राप्त हो गया कितना 48 सेंटीमीटर, उसका आकार 3 सेंटीमीटर है, और दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण से बिंब निकालिए, फोकस दूरी निकालना है, यानी कि एफ बराबर भी वाट है, एफ बराबर नहीं लिखे, एफ बराबर वाट पूछ रहा वाट। अब देखिए ये पता है, भी पता, यू पता, तो एफ ऑटोमेटिक पता। कैसे पता, तो दर्पण सूत्र से मिटा देते, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, खट
मिटाते हैं फट। देखिए देखिए देखिए, ये हमारा आ गया कितना, 48 सेंटीमीटर। अब देखिए ना कितना हो जाएगा यहाँ, यहाँ दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र आपका 1/f बराबर 1/v माइनस प्लस 1/u है, तो 1/f निकालना है प्यारे बच्चे को, बराबर 1/v। भी कितना है, 48 है, और यह 48 है, भी निगेटिव में आया है, तो आपका ये निगेटिव हो जाएगा, माइनस प्लस 1/u कितना है, -32 है, तो ये ऊपर चल जाएगा, तो 1/f बराबर, ये माइनस बात ऊपर जाएगा तो बुझा रहा होगा आपको, -1/48 अब -1/32, एक स्टेप बढ़ा दिए प्यारे बच्चे का, एगो तो आंसर तो और मिल गया है। अब देखिए इधर सॉल्व कर देते हैं, 1/f बराबर एलसीएम 32 96 दोनों का आ जाएगा, ठीक ना। एलसीएम लेने का लॉजिक आप लोग जानते होंगे, ठीक ना। देखिए 48 दूना 96 माइनस 2, अब 32 तिया 96, ये माइनस में आ जाएगा, 32 तिया 96, तो 2 रुपया -2 हो गया, 1/f बराबर -5/96, इसलिए f बराबर 96/5। अब काटेंगे तो 5 का 5 4 पन्ना 45, 45 और 5 10, f बराबर 19.2 सेंटीमीटर आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया है तो, और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए प्यारे बच्चे मेरे। चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा जरूर, और अगला हम 5 गो 6 गो और बचा क्वेश्चन, उसको हम लेकर आएंगे। प्रकाश का परावर्तन आपका समाप्त हो जाएगा। आज यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।